पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस मुख्तसर वीडियो में मैं बात करूंगा डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दुनिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स की तरह वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती रहती हैं और इस हवाले से इस चैनल के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा होता हूँ कि उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर उस डेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपया या कोई भी अमाउंट, तो उस पर आप मुमकिन तौर पे कितना डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। अब जनरली अगर बात की जाए तो इस सूरत के अंदर जब आप किसी कंपनी में डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि आपको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा अगर आपने एक्स डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स ले लिए और उसको एक्स डेट तक होल्ड कर लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टिंग की कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद किसी कंपनी के शेयर्स को लेना, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है या बुरी स्ट्रेटजी है, और इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जहन में रखना ज़रूरी है। और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो अहम चीज़ है जो अक्सर जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑलरेडी मालूम होगी, और ख़ास तौर पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिविडेंड ऐलान किया जाता है किसी कंपनी की तरफ से तो अमूमन एक ट्रेंड देखने में आता है कि उस कंपनी के शेयर की जो कीमत है उसमें इजाफा होता है, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन के अंदर कि जब किसी कंपनी ने एक अच्छा या अनएक्सपेक्टेड या अबव एक्सपेक्टेशन डिविडेंड अनाउंस किया हो। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर की अगर कीमत ही 20-25 रुपए है और उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और उसके साथ वो 4 रुपये 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो 20 रुपये के शेयर पे 4 रुपये 5 रुपये डिविडेंड क्वार्टरली मिलना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एग्जेजरेटेड नंबर होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर अमूमन हमें देखने में मिलता है कि जो ही इस तरह का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद एक बाइंग ट्रेंड शुरू होता है और बाइंग प्रेशर की वजह से उस कंपनी के शेयर की कीमत में भी इजाफा होता है। लेकिन ये जो इजाफा होता है वो एक्स डेट तक जारी रहता है, और जो ही एक्स डेट आती है तो उसके बाद जब एक्स होकर शेयर दोबारा अगले दिन खुलता है तो उस शेयर की जो कीमत होती है उसमें डिविडेंड जितना दे रही है कंपनी उतना ही तकरीबन कमी वाक़ई हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी कंपनी का आपने शेयर लिया और उसके बाद जब एक्स डेट आई और उसके बाद एक्स डेट के बाद कंपनी का शेयर दोबारा जब खुलता है तो जितना आपको डिविडेंड मिल रहा है उतनी कीमत उसकी कम हो जाती है, तो फिर शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कैसे हुआ? क्योंकि अगर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई की जाए तो आपने जितना पाया उतना ही खो भी दिया। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इसके बेनिफिशरीज़ कौन होते हैं और लूज़र्स कौन होते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने रीसेंट पास से रखता हूँ, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड जो कि पावर जनरेशन सेक्टर की एक कंपनी है। इस कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था अपने रीसेंट अभी जो पिछले रिजल्ट्स हैं उनके साथ। तो ये जो 2 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया उसकी जो एक्स डेट बन रही थी वो बन रही थी 2 मई 2023। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो पीक पे थी 2 मई को 33 रुपये 67 पैसे, और अगले दिन जब ये शेयर खुला तो इसकी कीमत 31 रुपये 48 पैसे के आसपास थी, यानी 31.5 रुपये के करीब थी। तो जितना इसने डिविडेंड अनाउंस किया तकरीबन उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा उस शेयर की कीमत में कमी आ गई। अब आप अपने आप को इस कंपनी में एज एन इन्वेस्टर समझ कर सोचें कि लेट सपोज़ कि आपने अगर इस कंपनी का शेयर लिया होता, इसकी जो एक्स डेट बनती है 2 मई उससे एक दिन पहले या लेट सपोज़ 2 दिन पहले, तो आपको तकरीबन 33 रुपये के आसपास ही ये शेयर मिलना था या 33.5 के आसपास। अब 33.5 रुपये पे अगर आप इस कंपनी का शेयर लेते हैं तो आपने 2 रुपये डिविडेंड ले भी लिया तो कोई बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मारा, क्योंकि उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा इस कंपनी के शेयर की वैल्यू अगले दिन यानी एक्स डेट के बाद गिर जानी है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको करना क्या चाहिए, ये बात हम डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है उसका जो असल बेनिफिशियरी होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होता है। इससे मुराद ये है कि सिर्फ रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जो जंप इन करते हैं वो नहीं, बल्कि वो लोग जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो मेजर बेनिफिशरीज होते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर कुछ अर्सा पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ था और उन्होंने 28 रुपये या 30 रुपये या किसी इस तरह की कीमत के ऊपर ख़रीदा था। अब उसके बाद कई दफ़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ये कंपनी अपने डिविडेंड भी दे चुकी है, तो ऐसा शख्स जिसने 30 रुपये में ख़रीदा और 4 या 5 दफ़ा अगर वो 2-2 रुपये का डिविडेंड भी ले चुका है तो इट मीन्स कि उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी है, और अब उसके लिए अगर सोचें तो तकरीबन 22-23 रुपये में या 20 रुपये में उसको ये शेयर पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होता है इसमें, और एक्स डेट के बाद कीमत गिर भी रही है तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी जो बाइंग प्राइस थी उसके बाद जितना वो डिविडेंड खा चुके हैं इस कंपनी से
उनके लिए अब भी फ़ायदा ही होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में लोग ले रहे होते हैं वो अगर डिविडेंड इसका ले लेते हैं, एक्स डेट से पहले इसको बेचते नहीं हैं और डिविडेंड हासिल करते हैं, तो डिविडेंड के बाद इसकी कीमत ने नीचे आ जाना है। तो शॉर्ट टर्म में उनको असल में वही बात है कि खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ गिलास तोड़ा वाली बात हो जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें एक जो स्ट्रेटजी लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि जब भी कोई डिविडेंड अनाउंस होने की खबर आती है या एटलीस्ट उनको पता होता है कि एक्सपेक्टेड है कि कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो उसी वक्त वो लोग उस कंपनी का शेयर ले लेते हैं बोर्ड मीटिंग से पहले, या इवन अगर आप अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद भी लेते हैं तो भी ये इसकी जस्टिफिकेशन बनती है। लेकिन फिर करना ये होता है कि एक्स डेट से पहले जब शेयर की कीमत अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है तो आप कैपिटल गेन हासिल करने के लिए उसको बेच देते हैं। अब ये जो एग्जांपल थी, इसमें अगर किसी शख्स ने जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी शेयर की कीमत 32 के आसपास भी थी, बल्कि उससे पहले और भी नीचे थी, 30 के आसपास भी रही है। तो उस टाइम पे या इवन अगर 32 के आसपास भी किसी ने लिया और 33 रुपये 67 जो इसकी हाईएस्ट प्राइस बनी, इस पर अगर उसने बेच दिया तो एटलीस्ट उसने अपना जो एक टारगेट सेट किया होगा 1.5 रुपये का प्रॉफिट कमाने का या कुछ इस तरह की जो भी अमाउंट है, तो वो उसने अचीव कर लेना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं एक्स डेट से पहले उस कंपनी में से एग्जिट होकर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारी कंपनीज बोनस शेयर्स भी दे रही होती हैं। तो बोनस शेयर्स वैसे तो देखा जाए तो बड़े कैची मालूम होते हैं कि आपके लेट्स सपोज के किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और 15% अगर उस कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस कर दिए तो बैठे बिठाए आपको 15 मजीद शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी उसके 1000 शेयर्स थे तो आपको 15% के हिसाब से देखें तो 150 मजीद शेयर मिल जाएगा और आपके पास टोटल जो शेयर्स बन जाएंगे वो 1150 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अहम नुकता ये है कि कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो अगर आप इस तरह के शेयर्स आपके पास आते हैं जो कि बोनस शेयर्स हैं, तो फिर जो बोनस शेयर्स हैं वो पूरे का पूरा आपका काइंड ऑफ अ कैपिटल गेन है, तो उसके पूरे की जो वैल्यू है उसके हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो होगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बोनस शेयर्स अगर आपको मिलते हैं तो जब आप उनको सेल करेंगे फ्यूचर में तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो उसी हिसाब से होगा कि वो आपका सारा कैपिटल गेन में काउंट होगा उस वो पर्टिकुलर बोनस शेयर। तो बहरहाल आज की इस वीडियो का क्रक्स ये है और मेन जो पॉइंट है जो मैंने आपके साथ रखना था वो ये था कि अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। उसमें आप रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर एक्स डेट के बाद कीमत का गिर जाना या कभी इसके अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन आना ये इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप सिर्फ वक्ती तौर पे किसी कंपनी के अच्छे डिविडेंड अनाउंसमेंट से मुतासर होकर उसमें जंप इन कर जाते हैं तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि एक्स डेट से पहले अगर आप उसमें बेच के निकल जाते हैं तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको होल्ड रखते हैं, डिविडेंड हासिल करते हैं, तो उसके बाद उसके शेयर की कीमत ने नीचे आना होता है और फिर दोबारा गॉड नोस के वो दोबारा कब ऊपर उतनी उस कीमत के ऊपर जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए एज एन इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में या दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।